जंगल में क्या करने गई थी? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? जंगल में क्या करने गई थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इस फार्म से दूर जाके अच्छा महसूस होता है, इसीलिए जंगल में थेरेपी के लिए गई थी। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सब सवालात करने वाले? देखो, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें सनान की गाड़ी में देखा तो मैं कुछ नहीं समझ रही। मैं इस फार्म से, हर चीज से, हर इंसान से बेजार हो चुकी हूँ। सांस लेने के लिए जगह चाहिए। मैं जंगल में मिली, वो मुझे घर ले आया। क्योंकि तुम जहाँ मौजूद हो वहाँ मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, इसलिए इस घर से दूर भागी थी। मेरा दम घुटता है। चुप क्यों हो? कोई और झूठ नहीं है जिसे सुनाकर तुम मुझे यहाँ कैद करके रखो या जबरदस्ती करो? ये लो, ये सब हमारे लिए है, तुम्हारे, मेरी और मर्द के लिए। जब मैं यहाँ तुम्हें पहली बार लेकर आया था तब मैंने तुम्हें कहा था कि हम तीनों के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मुझे मालूम है कि ये घर हमें कैसे मार रहा है। कुछ वक्त यहाँ नहीं रहते, यहाँ से दूर चले जाते हैं। नूर, मुझे भरोसा रखो, मैं सब ठीक हमें मार रहा है ये कह रहे हो, है ना? हम तो पहले ही मर चुके हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे इतने झूठ ने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। फिर क्या करना चाहिए? कहाँ जाओगी? हाँ, सड़क पर रहोगी क्या? हाँ, तुम जाओगी कहाँ? ये जाने बगैर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ यार? आखिर कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? हमेशा अपना ही सोचते हो ना। तुम कैसे रहोगे मुझे परवाह नहीं। ये तुम्हारी चाबी। मेरे लिए तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है अली कोजान। माफ करना, शायद तुम्हारी चाबी यहाँ गिर गई। ये चाबी अली साहब की है। काफी गुस्से वाली है। मर्द की वजह से गुस्सा कर रही थी। परेशान है बस। नूर, यहाँ आओ। मर्द जा गया है, वो अपनी माँ को बुला रहा है और तुम्हें उसे बहलाना है। अच्छी तरह कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जानती हूँ बहुत उलझ चुका है ये ड्रामा, लेकिन तुम हरगिज़ किसी खुशफहमी में मत रहना। अब जाकर अपनी आंटी से भी कह देना कि तुम कल यहाँ से जा रही हो, और जितना कहा है बस उतना ही कहना। अब जाओ। यानी अगर मैं खुद से यहाँ नहीं आता और अमेरिका से छुट्टियां नहीं लेता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन को होश आ गया है। तुम्हारी वालिदा मुनासिब वक्त पर तुम्हें खुद बता देती। किसके लिए मुनासिब वक्त बहनोई जी? बहनोई, ये अल्फाज मुझे कभी पसंद नहीं है, तुम ये जानते हो सना। मैं तुम्हारा अली भाई हूं, भूल गए क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन तुम जरूर भूल गए हो। कितनी देर बातें की थी हमने शादी वाले दिन, याद है तुम्हें? मैंने तुमसे पूछा था मेरी बहन को खुश रखोगे, और फिर तुमने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा बचपन तो तुम्हारी कोशिशों की हद देखने में ही गुजर गया बहनोई जी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने वादा खिलाफी की, भाई का रिश्ता खत्म। अफसोस है। वाकई में अफसोस से क्या होगा? ना ही उस हादसे को मिटाया जा सकता है और ना ही मेरी बहन के वो साल दोबारा आ सकते हैं। अपनी बहन को खुश ना रखने का इल्जाम दे सकते हो, मगर उस हादसे का जिम्मेदार हरगिज नहीं ठहरा सकते मुझे। उस रात हादसे के वक्त स्टीयरिंग पर किसका हाथ था ये मैं समझा समझा कर थक चुका हूं। चलो छोड़ो इस बात को।
मैं उस हादसे से पहले की भी बातें जानता हूँ। उस फार्म हाउस में सालों तक तुम्हारी वजह से मेरी बहन के गिरने वाले एक एक आंसू की वजह जानता हूँ मैं। कुछ भी नहीं जानते हो तुम। उस वक्त छोटे से बच्चे थे बस। अब मैं नहीं हूं। अब अगर एक बार फिर तुमने मेरी बहन को दुख दिया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लो ये बात। सिनान, जो कहना है कह सकते हो, मगर मेरे मुंह से कभी भी उफ नहीं सुनोगे तुम, क्योंकि तुम मेरे भाई जो हो। जैसे मेरे लिए नायला है बिल्कुल वैसे ही तुम भी हो सिनान, भूलना मत ये। लेकिन अगर एक बार अम्मी के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा बाबा? नाराज हो जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बाबा, आप भी तो मुझे समझे ना। बातें देखो जरा तुम्हारी। चलो आओ, देर हो रही है। सब्र कर रहा है तल साहिबा, देखती जाए इसका बदला आपकी बेटी से कैसे लूंगी मैं। कल रात सिनान से मिलने के बाद मैं सो गई थी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि अली मेरे पास आया भी था या नहीं। वो अपने बेटे को स्कूल ले जा रहा था, पता नहीं वापस कब आएगा। अलीना बेटा, टेंशन क्यों लेती हो तुम? देखो डॉक्टर्स ने किस शर्त पे तुम्हें यहाँ भेजा है, ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े, ताकि तुम्हारा मोराल बढ़े। अपने मोराल को बढ़ाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मोराल अशार की शक्ल देखें बगैर मोराल बढ़ाना आसान है क्या? और अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहती हैं तो ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल सेट कराएं, उसके बाद शॉपिंग पर चलें। तुम परेशान ना हो, तुम जो चाहोगी मैं करूंगी अलीना बेटा। और उस आया को बुलाएं। क्या काम है तुम्हें? बातें करनी है मुझे। उफ। उसे हम बदल देंगे, वो आज है कल नहीं होगी, तुम्हें बताया तो था। वो लड़की मर्द को अच्छा संभालती है और वो हफीजा की भांजी भी है, तो फिर आप क्यों उसे बदलना चाहती हैं? वो उसे आरजी रख लिया था, वो खुद भी जाना चाहती है, अपने गांव जाना चाहती है वो। ठीक है, आप उसे बुलाएं, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी ये दवाएं ले लो। ये लो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या कहूँ मैं तुम्हें? जिसका मुझे डर था वही हुआ। आयतुल साहिबा ने तुम्हें निकाल दिया, और वो भी बगैर लिहाज किए, बिला झिझक तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जल रहा है, ना जाने कभी नहीं कह सकती हूँ। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, स्कूल वापस जाऊंगी। फातिमा बेगम से भी बात की है, नीचे वाले फ्लैट में चली जाऊंगी। पढ़ाई और काम करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। हफीजा। जी आयतुल साहिबा। नूर, अलीना साहिबा तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अलीना साहिबा तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। खैरियत तो है ना सब? क्या कहना चाहती हैं वो? चलो बेटा जल्दी जाओ, इंतजार कर रही हैं। ये पैसे रख लो। अलीना कुछ भी कहे, तुम हर सूरत इस घर से जा रही और दोबारा हमारे सामने मत आना। आपके सामने ना आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं मुझे। अगर ऊपर मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेला तो तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आयतुल साहिबा। इस फार्म हाउस में वापस आना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। बदतमीज कहेंगी।